माँ बाप इसको तो मारेगा। अघोरी विद्या बहुत भयंकर भी है, बहुत सहज भी है, लेकिन सहज रूप में कोई कर नहीं पाएगा। बिना शराब के अघोरी पूजा नहीं। लाली बाबा की जय, लाली बाबा की जय, सत्यानंद बाबा की जय, सत्यानंद बाबा की। इसको निकालने मतलब जिन रहते हैं हड्डी में, ये इसको निकालने के लिए जान चले जाएगा तभी जिन निकलेगा। लेकिन हम इसको निकालो। ये लकड़ी का ये था, गिर गया, उसका बीबी ऊपर खड़े हैं। बोले गुरुजी क्या, हम मना किए थे। उसके बाद वो नीचे गए, जैसे दीवार से आग निकल रहा है, उसके बाद साथ साथ पानी निकल रहा है, जैसे शरीर आगों के अंदर जाने से झुलसा जाता है। काम करते हैं जो समाज के लायक नहीं है, जैसे मनुष्यों को खाना, मुर्गा खाना। अघोर पंथ गुरुदेव क्या है? देखो शिव जी अघोर पंथ के गुरु शिव, महामृत्युंजय मंत्र आदि मंत्रो अघोर का, इसी में सब समा है। और एक मंत्र है अघोरभ्य घोरभ्य घोर घोर तड़भ्य अर्भेभ्य सर्वो सर्वेभ्य नमस्ते अस्त्रुद्भ्य। ये शिव जी का है। और कहा गया है अघोर पंथ बहुत खतरनाक होता है, बहुत कठिन होता है। ये बात हम नहीं मान सकते। अब पहले आप जानकारी कीजिए अघोर कितना प्रकार के होते हैं। अघोर दो प्रकार के होते हैं, एक घोर एक अघोर। जो घोर है उनसे डरना चाहिए, अघोरी से नहीं। घोर पंथ लोग घोर का काम करते हैं जो समाज के लायक नहीं है, जैसे मनुष्यों को खाना, मुर्गा खाना या शराब मांस खा के पड़े रहना। अगर कोई आदमी कोई काम करने की जगह शराब पिए मांस खाए तो शराब खाने से जमाल लड़खड़ाएगा और मांस खाने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जिस आदमी मंत्रों जाप करेगा अगर वो शराब पी ले तो वो क्रिया कर पाएगा। इसीलिए तो करीब करीब 80% आदमी मारा जाता है। और ये घोर कर्म में भूत प्रेत के इस्तेमाल किया जाता है। जब उनको पास कोई काम नहीं था तो मालिक के मारते हैं। तो मेरे सामने बहुत आदमी को मरते हुए देखे हैं ये कर्म करते हुए। हम तो शुद्ध शाकाहारी अघोरी हैं। विश्व भर में सिर्फ हम जिन निकालते हैं। अभी तक कोई और महात्मा को देखे नहीं, कोई अघोरी को देखे नहीं जो शरीर से जिन निकाल के बाहर कर दे। जिन होता है जो काफिर, जिसको सड़क में मारा जाता है, उनका शरीर को कोई सदगति नहीं होता है, रास्ता में सड़ते हैं, ईंटा मार के ये खुला आसमान के नीचे उसके फांसी दिए कि वहीं उसका डेड बॉडी फेंक देती है। ये विदेश में ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में होता है, तो हर कंट्री में, बहुत कंट्री में होता है। तो ये लोग का मरने के बाद इसका शरीर के सदगति नहीं प्राप्ति होता है, तो जिन रूप में ये लोग प्रकट करते हैं, बहुत बुरा गलत काम करते हैं। इसको निकालने मतलब जिन रहते हैं हड्डी में, ये इसको निकालने के लिए जान चले जाएगा तभी जिन निकलेगा। लेकिन हम इसको निकालते हैं, इसका भी क्रिया है। तमाम सी क्रियाएं जो होती हैं, अक्सर जो क्रिया कुछ लोग जरा सा आपके पास बैठे और या ऐसे कोई महात्मा के पास बैठे और तांत्रिक विद्या सीखने के लिए ये ललायित रहते हैं, कुछ करके खुद अपने आप को क्षति भी पहुंचा लेते हैं। इस तरीके से आपके भी सामने आए हैं ऐसे मामले? मेरे सामने बहुत आते हैं। हम बोलते हैं मेरे साथ करो, बैठ के करो, एक साथ 10 लड़का कर सकते हो, किंतु तुम्हें हम इजाज़त नहीं देंगे अलग से करना। हम तुम्हें रक्षा करेंगे। तुम्हारा घर बार को कौन रक्षा करेगा? तुम्हारा संतान, पति, माँ बाप, इसको तो मारेगा। अघोरी विद्या बहुत भयंकर भी है, बहुत सहज भी है, लेकिन सहज रूप में कोई कर नहीं पाएगा। बिना शराब के अघोरी पूजा नहीं होता है, बोलते हैं। बिना मांस का नहीं होता है। मांस किसको बोला जाता है? हम लोग के यहाँ पर जब पंडित लोग पूजन करने के बाद हवन में बलि चढ़ाते हैं तो क्या कर पीठा इस्तेमाल करते हैं और एक बलि देते हैं, पान के पत्ता में कूटा हुआ
काला उड़द के दाल जिसको माँ बोलते हैं, उसको कूट के दही के साथ उसको अर्पण किया जाता है। तो मांस कलाई को मांस बोला जाता है। और मध, अभी साउथ इंडियन में चला, गुजरात में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, वो लोग मध, मतलब तुम किसी दुकान में जाके मध मांगो तो वो शहद देगा, हनी। तो शहद के इस्तेमाल के नहीं की जगह क्या बोल आ गया। अगर हम पसंद करते हैं खाना तो हम बोलेंगे ये ले आओ। ये जबान बहुत भयंकर चीज़ है, ये रास्ता से विच्युत करता है। देखो भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, 2 आँख दिया, 2 कान दिया, नाक के भी 2 छेद दिया। किसी भी एक बंद हो जाए तो ये लंगड़ा हो जाए तो दूसरे के सहारे चल सकते हैं, लेकिन जबान दिया एक। इस जबान पे अगर अच्छा मधुर बोली बोलोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो जूता चप्पल नीचे नहीं गिरेगा। तो इस हिसाब से चलना चाहिए सबको। और अघोर क्रिया भयंकर भी है और खेल भी है। जो खेल रूप में लेते हैं वो जी जाते हैं। हम खेलते खेलते अघोरी क्रिया करते हैं। हाँ, इसमें मेरा शरीर के बहुत शक्ति इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे भगवान को पहले जगाना पड़ता है। ये जो जब कोई भी काम होता है मेरे दिल में दर्द होता है, क्यों अपना शक्ति देखे वो पूजा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। जब वो आवाहित हो जाता है तो वो खुद मुझे देता है, सबको देते हैं। ये सबके बस का नहीं है। देखो यहाँ पर बैठे हो, एनर्जी मिल रहा है, मेरा सांस में एनर्जी है। जो मेडिटेशन में नहीं बैठता मेरे साथ सामने बैठ जाए वो मेडिटेशन में बैठ जाएगा। जो यहाँ पर आते हैं उसके जाने की इच्छा नहीं होता है। कारण क्या? एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। मंदिर में वहाँ पर जाओ, स्पिरिचुअल एनर्जी। ये सब किस लिए आते हैं विदेश से? वो स्पिरिचुअल पावर एनर्जी के चलते सीखने के लिए। परिणाम हमने देख चुका, क्योंकि हम आए आपका दर्शन करने के लिए, हम नहीं जानते थे आपको। अब फिर दोबारा खींचे हुए चले आए और यहाँ पर 1 घंटे की बात हुई थी और 2-2, 3-3 घंटे हम बैठ गए। परिणाम तो हमने देखा कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं हमको खींच लाई है। ये परिणाम हमने देखा है। ऐसा है जो सत्य, मतलब जो सनातन, मिथ्या अर्थ राक्षस मनोवृत्ति, जो सनातन पंथी है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो किसी न किसी हालत में जहाँ पर कुछ चीज़ पा जाता है, जैसे मंदिर में गया, ये काशी में जब जाते हैं कोई तो वहाँ पर कण कण में शिव का विराजमान का है। तो घाट में बैठो, गंगा जी में बैठो, वहाँ पर एनर्जी मिलेगा। कुछ कुछ मंदिर में बैठो मिलेगा, कुछ कुछ मंदिर में जाओ एंटी एनर्जी का है। तो साधु संत में भी तुम जाओ, किसी के पास एनर्जी मिलेगा, किसी के नॉर्मल, कोई नहीं है। तो मेरे पास यही जो क्रिया करते हैं, पूजा पाठ से लेके जाप ताप, एक दिन 1.25-2 लाख जाप करते हैं, 18 घंटा जाप करते थे। तो इसका एनर्जी कहाँ जाएगा? वही खींच लाए तुमको। क्योंकि तुम ऐसे अनुभूति ज़िंदगी में कभी मिला नहीं, तुम्हें पहले बार मिला, जिसके कारण तुमको आना पड़ा। अच्छा, तमाम से माला है, अभी लौंग का माला है, इलायची का माला है, और ये किस चीज़ का है गुरुजी? ये सब ये केवड़ा का है। केवड़ा का है। ये केवड़ा का जड़, रूट जी कब से धारण किए हैं? इस ये तो है एक पगली शीशा है जी। उसका जो मर्जी होता बना के ले आती है। और कभी मुझे विष्णु रूप में पूछते हैं, ये लौंग के काली रूप में पूछते हैं, विष्णु रूप में, लक्ष्मी रूप में। ये देखो कृष्ण भगवान रूप में पहना दिया जी, मोर पंख। हाँ, इधर देखो गज मोती गणपति रूप में पहना दिया। तो एक एक रूप होता है। ये सारे रूपों को प्रदर्शित करता है। ऐसा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु के अंदर सब विराजमान है, सभी देवी देवता। श्री कृष्ण बोलते हैं गुरु गंगा गुरु बावड़ा गुरु देवन की देव। एक दुआ में बोला, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियों मिला है। गुरुजी, हिंगलाज माता की आपने एक मूर्ति मंदिर स्थापना की, वहाँ हम नहीं स्थापना की है मंदिर। पहले अपना अखाड़ा में बनारस में लाली घाट में एक मंदिर है, मतलब गुफा था। जी जी। वहाँ पर पहले काली साधना किया जाता था। तो हिंगलाज जाने की इच्छा बहुत आदमी का होता है, जा नहीं पाते हैं। तो हम वहाँ पर
शुरू में हिंगलाज माता का स्थापना किए 2 कंकड़ से। धीरे धीरे मूर्ति वहाँ पर ऐसा हो गया, जब करते हैं 9 दिन पूजा करते थे। हम ही मन से संकल्प किए 9 दिन पूजा के बाद कड़ी पकौड़ा खा के खिला के माँ के उनको शयन में रख देते थे। फिर जब नवरात्रि आता है उसको सफाई करके फिर से शुरू करते थे। तो बहुत सारा भक्त बिंदु मेरे शिष्य शिष्या जो भी आते थे वो तरसते थे जे दर्शन के लिए। सिर्फ ये नहीं, ऐसा ऐसा आदमी जाते, उनके तो इच्छा है लेकिन सीढ़ी से नीचे जाना, गर्भ गुफा में जाना बहुत कष्टदायक होता है। तो ये साला हम सीढ़ी भी बनाए, माता का मूर्ति लेके बना के उनको स्थापना किए विधिवत। वहाँ की शक्ति के बारे में कुछ? देखो, जो जाते हैं उसमें वो निकलने की अलग एनर्जी है। वो आग वाले कुछ? हाँ, ऐसा है जैसे नवमी के दिन पूजा होने के बाद माता को भोग लग जाता है कड़ी पकौड़ा का, उसके बाद किसी को जाना अलाउ नहीं है। जैसे एक भक्त है जो नारियल लाया था, वो बोले गुरुजी हम मेरा लेट हो गया, आज हम दर्शन करें, जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो जैसे अंदर गुफा में घुसा, फट से जो ये लकड़ी का ये था गिर गया। उसका बीवी ऊपर खड़े हैं, बोले गुरुजी क्या, हम मना किए थे। उसके बाद वो नीचे गए, जैसे दीवार से आग निकल रहा है, उसके बाद साथ साथ पानी निकल रहा है, जैसे शरीर आगों के अंदर जाने से झुलसा जाता है वैसे ही हुआ। साथ साथ वो लोग आए, हम कपाट खुले, सीढ़ी से ऊपर आए तो बोलने लगा। हम एक आदमी को विश्वास नहीं किया। उसके बाद दूसरे आदमी जो मेरा वहाँ था उसको भेज दिए थे जल्दी सफाई करके बंद करके आ जा, क्योंकि फूल सड़ा हुआ लगे रहेगा तो माता का असुविधा होगा। तो आया तो बोला ऐसा ऐसा बात है। सीधी सिर्फ ये नहीं, कभी कभी लेट हो जाते हैं, भूल हो जाता है, जैसे मंदिर खोलना नहीं है, मतलब अभी नहीं बाद में बंद करेंगे। तो नीचे से चूड़ी के खंकर आता है। एक बार नहीं, एक दिन हुआ, गुजरात के एक चेला है मेरा नरेंद्र जोशी, तो वो पूजा में बैठा हुआ था, खाना वाना खाने के बाद हम मुझको 2 बार बोले जाकर नीचे के मंदिर सफा करके दरवाज़ा बंद करते। वो गया नहीं। ये तो 2-3 बार मुझे सुनाई दिया, उसको भी एक बार सुनाई दिया, तब जाके वो बंद किया। सामान चूड़ी की आवाज़? चूड़ी की आवाज़। माता क्या पहनती है, उनका श्रृंगार क्या है? पायल के नहीं, चूड़ी के।